हेलो एवरीवन। तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेके मैं दोबारा से हाजिर हूँ। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं। बेसिकली जो एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री है उसमें शुरुआती पार्ट जो है वो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का है। पहला एक्सरसाइज उसमें एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का है, ठीक है। फिर अगले एक्सरसाइज से उसमें ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट्स हैं, बिकॉज पहले वो रेडियन के बारे में थोड़ा आइडिया देना चाहते थे, दैट्स वाई। ओके, तो अगर आपने बोर्ड के पूरे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, मिसलेनियस कर लिया है, एक्सरसाइज कर ली है, वर्कड आउट एग्जाम्पल मतलब सॉल्व एग्जाम्पल भले नहीं किए हैं बट एक्सरसाइज और मिसलेनियस कर लिया है, तो ये वीडियो में आपका स्वागत है। नहीं तो जाओ और पहले वो करो, बाकी आपकी मर्जी है ना, टाइम वेस्ट करना है करो। चलो, तो आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। आधा पार्ट आज करेंगे, आधा पार्ट कल करेंगे, जैसा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में किया, ठीक है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स लेक्चर हो जाता वो। ओके, सबसे पहले बोला है फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स, ठीक है। मतलब रेडियन से हमें डिग्री में यहाँ पे कन्वर्ट करना है। एक्सरसाइज 3.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, तो रेडियन से हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। 25 डिग्री है पहला क्वेश्चन। तो मैंने क्या बोला, रेडियन से डिग्री में जब जाना हो, रेडियन से डिग्री में जाना हो तो मल्टीप्लाई करो 180 बाय पाई से, और जब डिग्री से रेडियन में जाना हो तो मल्टीप्लाई करो पाई बाय 180 से। तो इधर कहाँ से कहाँ जाना है, इधर डिग्री दिया है, रेडियन में जाना है, रेडियन की साइन ऐसी होती है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से। तो 25 कटेगा 5 से, ये भी कटेगा 5 से, तो आंसर आ गया 5 बाय पाई बाय 36। अगला क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये जो मिनट है पहले इसको हटाते हैं कैसे। अब ये 30 मिनट जो है इसको अगर हमें डिग्री में चेंज करना है तो हमें इसको डिवाइड करना होगा 60 से, है ना। तो ये हो जाएगा -47.5 डिग्री, ठीक है। प्लस ही समझो इसको। तो ये देखो 0 0 कैंसिल होगा, 1/2 आएगा और 1/2 0.5 होता है, तो -47.5 डिग्री आ जाएगा। अब इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो -47.5 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ एक पॉइंट है तो यहाँ एक जीरो लगा दो, यहाँ से पॉइंट हटा दो, तो ये आ गया -475 पाई डिवाइड बाय 1800। 5 से काटो, 5 9 जा 5 5 जा 5 36 जा 50, फिर से 5 से काटो, 5 19 जा 5 72 जा, तो आंसर आ गया -19 पाई बटा 72। ये सब याद रहना चाहिए आपको टेक्स्ट बुक का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 240 डिग्री। 240 डिग्री को क्या करोगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 खत्म, 3 8 जा 3 6 जा 2 3 जा 2 4 जा, तो आंसर आ गया 4 पाई बाय 3। अगला है 520 डिग्री। 520 डिग्री को कैसे करोगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 खत्म, 3 14 जा 3 6 जा 3 2 जा 2 3 जा 2 7 3 7 पाई बाय 3। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। रेडियन वाला खेल यहाँ पे खत्म हुआ। अब रेडियन से डिग्री करना है, ठीक है, ये समझा। चलिए, तो 11/16 पहला क्वेश्चन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो रेडियन से डिग्री में जाना हो तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो। अब कुछ लोग यहाँ पे जब पाई नहीं देखते तो उनको लगता है कि ये डिग्री में दिया हुआ है। नहीं, पाई दिखे चाहे ना दिखे, वो रेडियन में भी हो सकता है। 1 रेडियन कितना होता है, 57.3248 डिग्री। तो मल्टीप्लाई करो 11 × 180 डिवाइड बाय 16 पाई, 445 जा 4 4 जा 45 11 जा होता है 495, तो 490 बाय 4 पाई आंसर आ गया। अब चाहो तो पाई की वैल्यू रख दो, फिर कैलकुलेट कर लो। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू 180 हो ना, तो 180 की वैल्यू रख दो यहाँ पे। चलो रख देते हैं, ठीक है, 180 की वैल्यू रख दो, और फिर 5 से काट दो, 5 36 जा 5 9 जा 5 9 जा, 3 से काट दो 3 33 जा 3 12 जा, 3 से काट दो 3 4 जा 3 11 जा, तो आंसर 11/16 दोबारा से आ गया, है ना, बिकॉज ऑफ पुटिंग द वैल्यू, क्योंकि हमने पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1145 जा 495 डिवाइड बाय 4 पाई। ओके, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके सॉल्व भी कर सकते हो, यहीं पे छोड़ दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। -4 आता है, -4 पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें डिग्री से रेडियन में जाना है ना, रेडियन से डिग्री में जाना है, तो 180 बाय पाई, तो ये आ जाएगा -720 बाय पाई। ऐसे ही रहने दो, वरना चाहिए तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 पाई बाय 3, ये आ जाएगा 180 बाय पाई, ये पाई ख़त्म 60 300 डिग्री। ओके, फिर है 7 पाई बाय 6, तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 630 जा 210 डिग्री, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन बोलता है एक व्हील है जो 360 रेवोल्यूशन करती है 1 मिनट में।
360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। तो हमसे पूछा है कि कितना रेडियन वो टर्न करती है 1 सेकंड में। तो जो एक व्हील होता है वो एक सर्कल होता है, सर्कल का मेजरमेंट 360 डिग्री होता है। कितना अच्छा सर्कल है ना। चलो 360 डिग्री हो जाएगा 2 पाई रेडियन में, क्योंकि पाई मतलब 180, तो ये हो जाएगा 2 पाई। चाहिए तो फार्मूला लगा के कर लो, है ना। ये डिग्री में रेडियन का फार्मूला लगाओ, ये देखो 180 360 को 2 टाइम्स काट देगा तो 2 पाई आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 पाई रेडियन इसका टोटल सर्कल है, ठीक है, आर्क है इसका टोटल। तो 360 रेवोल्यूशन कर रहा है, तो 360 इंटू 2 पाई हो जाएगा, मतलब 720 पाई रेडियन के टर्म्स में रेवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछता है 1 सेकंड में कितना करेगा। 1 सेकंड तो मतलब इसको 1 मिनट में कितने 60 सेकंड। ये कितने में कर रहा है 1 मिनट में, तो 1 सेकंड में कितना करेगा 720 इन 1 मिनट, तो x समझ लेते हैं करेगा 60 सेकंड में, सॉरी 1 सेकंड में, ठीक है। अब ये देखो ये मिनट में है, ये सेकंड में है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो 60 सेकंड। अब ये बस आपका प्रोपोर्शन वाला बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 720 इंटू 1 इज इक्वल टू 60x, तो x आ जाएगा 12, ठीक है। 12 रेडियन टर्न करता है वो 1 सेकंड में, मतलब 12 रेडियन मतलब कितना 12 इंटू 360, 12 इंटू 360 हो गया, ओके। ये 720 पाई है ना, तो ये 720 पाई है, तो ये आंसर भी 12 पाई आएगा, ठीक है। तो मतलब 12 इंटू 180 मतलब ये 360 इंटू 6 मतलब ये ज़्यादा हो गया 2160 डिग्री टर्न करता है, ठीक है। मतलब कई बार घूम लेता है, ये 6 बार रोटेट कर लेता है इतने टाइम में, 1 सेकंड में 6 बार रोटेट कर लेता है। सोचो कितना तेज घूम रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कितना डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। डिग्री मेजर पूछा है, हाँ रेडियन में नहीं पूछा है। सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। तो आप जो लास्ट ईयर लेंथ ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला लगाते थे ना, θ/360 इंटू 2 पाई आर, वही लगाना है। यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे कुछ 22 सेंटीमीटर उसका आर्क लेंथ है, और ये रेडियस उसका है 100 सेंटीमीटर। तो हमें पता करना है ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। अगर इसे हमें रेडियन में पता करना होता तो हम क्या करते, रेडियन में पता करना होता तो हम सीधा S/R कर देते, मतलब 22/100 कर देते। बट हमें डिग्री में पता करना है तो हम लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा देते सीधा, θ/360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ कितना है 22 इज इक्वल टू 360, सॉरी θ/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, दैट इज 100। अब सबको उधर लेकर चले जाओ θ/360 को छोड़ के, तो आ जाएगा 22 इंटू 1/2 इंटू 7/22 इंटू 1/100 बराबर θ/360। ये लोग जब वहाँ जाते हैं तो उल्टे हो जाते हैं। लास्ट ईयर मेंसुरेशन में मैंने आपको सिखाया है, रेड्यूस था ना, नहीं पढ़े ना इसीलिए, तो ये फॉर्मूला है, ये नोट कर लो। चलो 22 खत्म, 200 जब हो गया 200 तो 1/200 इज इक्वल टू θ/360। तो थीटा की वैल्यू देखो 360 यहाँ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 360 डिवाइड बाई 200, ये 0 खत्म, 4 9 जा 4 5 जा, थीटा की वैल्यू आ गई 1.4 डिग्री। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया डिग्री में। चलिए तो हम लोग इसको रेडियन के टर्म्स में भी निकालते हैं। तो रेडियंस के टर्म्स में क्या होता है, ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था, आर थीटा था, है ना। रेडियंस के टर्म्स में L इज इक्वल टू था आर थीटा, 1.1 में हमने सीखा है बिकॉज ये 10th में था, कुछ लोग को मालूम नहीं होगा। तो लेंथ ऑफ आर्क है यहाँ पे 22, रेडियस है 100, थीटा है थीटा आ गया 22/100 0.22, ठीक है। रेडियन में है ये, तो रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करना ही होगा, तो 0.22 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई, तो ये 0.22 इंटू 180 क्या हो जाएगा, 0.22 इंटू 180, ओके 1822 जो होता है वही हो जाएगा। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 693, तो ये हो जाएगा 3.96 डिवाइड बाय पाई। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 3.14, आप लोग देखोगे यहीं तक पहुँच जाओगे, ठीक है। फिर वो मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करना है, वो सब टेंशन मत लो, यहाँ पे छोड़ सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड 20 सेंटीमीटर if the length of the minor arc, find the length of the minor arc of the chord। ओके,
ये देखो आर्क वगैरह का क्वेश्चन आ गया, लास्ट ईयर हमने ये सब का सब किया है। डायमीटर दिया है आपका 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड भी देखो है 20 सेंटीमीटर का, देखे मजे की बात, कॉर्ड भी है 20 सेंटीमीटर, रेडियस भी है 20 सेंटीमीटर। तो सब कुछ अगर 20 सेंटीमीटर का है तो यह ट्रायंगल हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। यदि यह ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो सारे साइड हो जाएंगे 60 डिग्री, समझे। अब ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ये जो माइनर आर्क है ना, इसका लेंथ निकालो। तो लेंथ ऑफ आर्क लगाते हैं फॉर्मूला। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, आर थीटा। थीटा कितना है 60 डिग्री, बट 60 को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा बिकॉज दिस इज इन रेडियन। तो 60 इंटू पाई बाय 180 करेंगे तो पाई बाय 3 आ जाएगा। आर कितना है देखो 20, रेडियन में कितना है पाई बाय 3, तो ये 20 पाई बाय 3 आ जाएगा इसका लेंथ ऑफ आर्क। अगर लेंथ ऑफ मेजर आर्क पूछ लेता तब हम लोग नहीं कर पाते, है ना, बिकॉज हमें मालूम नहीं यहाँ पे एंगल क्या है, इसके सामने से ही हम लोग फाइंड करते हैं ना। इधर एंगल मालूम था तो कर लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, टू सर्कल्स आर्क ऑफ लेंथ सेम लेंथ सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 70। ये देखो हमारी टेक्स्ट बुक में भी ये है क्वेश्चन कि लेंथ ऑफ आर्क दोनों सर्कल का सेम है, ठीक है, रेडियस भी सेम है, रेडियस भी सेम है। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क, हाँ लेंथ ऑफ आर्क सेम है, रेडियस का रेशियो पता करो। अगर थीटा 60 और 75 है तो 60 डिग्री अगर रेडियन में लिखेंगे, रेडियन में लिखना जरूरी है, पाई बाय 3 आएगा, तो मतलब R1 इंटू पाई बाय 3। और 75 को जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 15 पाई बाय 36, मतलब 5 पाई बाय 12। तो ये आ जाएगा R2 इंटू 5 पाई बाय 12। अब ये देखो पाई पाई खत्म, 3 4 जा खत्म, तो 4R1 इज इक्वल टू आ गया 5R2। तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू आ गई 5/4। बहुत इजी क्वेश्चन, अपनी टेक्स्ट बुक में भी था, टेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन बोलता है पेंडुलम। ओके देखते हैं, इसको कर लो पहले। चलिए, तो ये पेंडुलम वाला क्वेश्चन हमारी टेक्स्ट बुक में भी था, इसमें थोड़ा अलग दिया है कि एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर फिक्स्ड है। 3 बार इसको रोटेट कराया गया अलग अलग एंगल पे, मतलब पहली बार 10 सेंटीमीटर इसने लेंथ ऑफ आर्क कवर किया, ठीक है, 10 सेंटीमीटर लेंथ इसने कवर किया। तो 10 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क हो गया। हमें थीटा पता करना है, L इज इक्वल टू आर थीटा लगाओ, और क्या 10 इज इक्वल टू 75 थीटा, तो थीटा आ जाएगा 10/75, 5 से काट दो 2/15, तो थीटा आ गया 2/15, ख़त्म बात। अगले वाले में बोला है इसने 15 सेंटीमीटर कवर किया, तो लेंथ ऑफ आर्क 15 हो गया। फिर से वही फॉर्मूला, L इज इक्वल टू आर थीटा, ये 15 है, ये 75 है, गुना थीटा, तो थीटा आ जाएगा 15/75, 15 एक कम 15, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर, लेंथ आर्क हो गया 21 सेंटीमीटर, तो L इज इक्वल टू आर थीटा, 21 इज इक्वल टू 75 इंटू थीटा, थीटा इज इक्वल टू 21/75, 3 7 जा 3 1 5 2, ओके 325 जा, ये आ गया 7/25। रेडियन में आ रहा है सब, हाँ रेडियन में आ रहा है। चलो एक्सरसाइज 1 खत्म होती है। अब ट्रिग्नोमेट्री के हलवा हलवा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद मेन एक्सरसाइज चालू करेंगे। ओके चलिए, अब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आ गए। इसमें बोला है cos x जो है वो -1/2 है, तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करो। अगर x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है, तो जो भी आता है उसके आगे माइनस लगाते चलना। सब पता करना है तो पहले साइन पता करते हैं ना, तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर x। देखो बेसिक से अब नहीं बताऊंगा, अब आपको मालूम रहना चाहिए ये सब, इसलिए आप इस वीडियो में आए हो ना। 1 - 1/4 हो जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 - 1 3/4। ऐसे शॉर्टकट में बहुत मारूंगा आज, ठीक है। तो साइन x हो जाएगा √3/4, तो साइन x आ जाएगा ±√3/2। बट कौन सा लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे रीज़न भी देना पड़ेगा, बट वो मैं दूंगा नहीं। चलो दे देता हूँ एक बार, एज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ऐसा आपको रीज़न देना होगा। चलो साइन आ गया, कॉस आ गया, कॉस एक निकाल लेते हैं। कॉस x हो जाएगा 1/sin x, तो ये हो जाएगा 1/1 - √3/2, तो ये आ जाएगा 2/√3 माइनस में। कॉस x भी आ गया। क्या निकाल ले, tan निकाल लें, tan x होता है sin x अपॉन cos x। अब देखो आपको साइन की चिंता अब नहीं करनी होगी, अब जो भी आंसर आएगा ना इंटर रिलेशन से जब भी आंसर आता है साइन की चिंता ही मत करो, ठीक है। साइन देखो है -√3/2, मैं अभी प्लस माइनस वाले साइन की बात कर रहा हूँ,
ठीक है, अब मैं साइन की बात कर रहा हूँ। डिवाइड बाय -1/2, देखो माइनस माइनस खत्म, 2 2 खत्म, तो tan आ गया √3। कॉट क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा इसका उल्टा, मतलब 1/√3। कितना निकाल लिया हम लोगों ने, 1 2 3 4 5, एक और बचा है, कौन बचा है, सेक बचा है। तो सेक क्या होता है, सेक एक्स होता है 1/cos, तो cos कितना है -1/2, तो सेक हो जाएगा -2। उल्टा ना, उल्टा करना है। सब आगे क्या, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक कॉट, सब आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बोला है साइन एक्स है 3/5 और एक्स लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक, तो बाकी सबको नेगेटिव लिखना। तो साइन दिया है तो कॉस निकाल लो पहले, तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर एक्स। देखो एक ही बार आइडेंटिटी लगाएंगे, बाकी टाइम इंटर रिलेशन से आंसर आएगा, है ना। चलो तो 1 - 3/5 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 1 - 9/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 25 - 9 डिवाइड बाई 25, तो आंसर आएगा 16/25। तो आंसर आएगा +-4/5, बट एज थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट सो कॉस विल बी नेगेटिव। अब इंटर रिलेशन का जब फॉर्मूला लगाओगे तो साइन की टेंशन मत लो, माइनस माइनस कट जाएगा अगर प्लस आना होगा, अगर माइनस आना होगा तो कुछ नहीं, कैंसिल होगा। ओके, तो कॉसेक क्या होगा, कॉसेक होगा साइन का उल्टा, तो ये आ जाएगा 5/3, उल्टा ना। सेक क्या होगा, सेक होगा कॉस का उल्टा, मतलब -5/4। टेन क्या होगा, टेन होगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, मतलब 3/4 अपॉन -4/5, 5 5 खत्म, तो टेन आ गया -3/4। देखिए अपने आप माइनस प्लस आ रहा है ना। देखो कॉसेक प्लस रहना चाहिए था तो प्लस आया, सेक माइनस रहना चाहिए था माइनस आया, टेन माइनस रहना चाहिए था माइनस आया। कॉट होता है इसका उल्टा, तो -4/3 हो गया, खत्म खेल। आ गए ना 6 के 6, साइन कॉस सेक कोसेक टेन कॉट सब आ गए। अगला क्वेश्चन, साइन एक्स कॉट एक्स दिया 3/4। ओके, खूनी रंग किधर गया, कॉट एक्स दिया है 3/4 और एक्स बोला है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो एक बार आइडेंटिटी लगा के हम लोग कॉसेक निकाल लें, उसके बाद बिना आइडेंटिटी के काम चलेगा, है ना। चलो तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर एक्स, ये तो आइडेंटिटी ही है। तो कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, 3/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 9/16, तो ये आ जाएगा 25/16, तो ये आ जाएगा -5/4। माइनस क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो कोसेक ओसेक सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन जस्ट इसका उल्टा होता है, मतलब -4/5 हो जाएगा वो। अब साइन मिल गया तो कॉस निकाल लो, है ना, साइन मिल गया तो कॉस निकाल लो, एक बार और आइडेंटिटी लगा दो, या फिर कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो वहाँ से भी निकाल सकते हो, बट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। चलो फिर भी बता देता हूँ, देखता हूँ समझ पाते हो। कॉट एक्स होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉट एक्स दे रखा है 3/4, कॉस एक्स हमें नहीं मालूम है, और ये दिया है -4/5, ठीक है। तो ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो 3/1 इज इक्वल टू 5 कॉस एक्स अपॉन -1 आ जाएगा, तो कॉस एक्स आ जाएगा -3/5। नहीं समझे ना, तो आइडेंटिटी लगा के निकाल लेना, यही आंसर मिल जाएगा। ओके, अब क्या करें, अब कॉस मिल गया, साइन मिल गया, tan निकाल लो। tan तो निकाल लेते यहीं से, इसका ही तो उल्टा होता है, तो 3/4 का उल्टा 4/3। आगे क्या, 5 लोग आए हैं अभी, बाकी एक कौन छुप रहा है, सेक छुप रहा है। तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो -5/3 हो जाएगा वो। खत्म खत्म खत्म, आगे बढ़ो। चलिए अगले क्वेश्चन में बोला है सेक एक्स है 13/5 और एक्स लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस निकाल लो अभी के अभी, कॉस आ जाएगा 5/13। अब कॉस से साइन निकाल लो, है ना, आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी लगा के। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 - 5 डिवाइड बाई 13 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1 - 25 डिवाइड बाई 169, तो यह आ जाएगा 144 डिवाइड बाई 169, तो यह आ जाएगा 12/13 प्लस माइनस में। बट क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम लोग माइनस वाला कंसीडर करेंगे, है ना, एज थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट सो साइन इज नेगेटिव। अब साइन मिल गया तो कोसेक निकाल लो, कोसेक से इसी का उल्टा हो जाएगा। स्टेप्स खा रहा हूँ मैं, कई सारे स्टेप्स खा चुका हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखना। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन कितना है भाई, साइन है 12/13 माइनस में, और कॉस कितना है 5/13, तो ये 13 खत्म, तो tan आ गया -12/5। कॉट जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो -5/12 खत्म। देखो खत्म, 6 के 6 आ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई झंझट नहीं है, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन लास्ट वाला है। tan x है -5/12 और x लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड वाले में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो tan दिया है, कॉट निकाल लो, कॉट आ जाएगा -12/5। ठीक है, अब कॉट से कॉसेक निकाल लो, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ऐसा होता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस -12/5 का स्क्वायर, तो आ जाएगा देखो 13/5। ठीक है, डायरेक्टली कर दिया क्या मैंने, नहीं समझे कैसे आया? चलो स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। 1 प्लस 144 डिवाइड बाई 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 169 डिवाइड बाई 25, तो 13/5 एज थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम लोग इसको पॉजिटिव ही रहने देंगे बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा पॉजिटिव ही होता है कॉसेक का। साइन इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो साइन एक्स हो जाएगा 5/13, है ना। आई होप आप समझ रहे हो, बेसिक से नहीं जा रहा हूँ मैं। tan कॉट सेक कॉसेक सब आ गया। अच्छा कॉस बाकी है, तो साइन से कॉस निकाल लो। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ज़्यादा टेंशन मतलब 12/13 आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को अब हम लोग जान चुके हैं, ऐसे हम लोगों ने 10th 11 बहुत प्रैक्टिस की है, तो मुझे मालूम है 12/13 आएगा। ओके, यकीन नहीं होता तो सॉल्व करके देखना। और सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होगा, सेक भी नेगेटिव होगा, तो -13/12 हो गया सेक। चलो छाप लो इसको, ख़त्म। चलिए अब कुछ हेलाइड एंगल वाले क्वेश्चन हैं, उनको भी निपटा लेते हैं। साइन 765 डिग्री, इसके बाद आएगी मेन एक्सरसाइज। बेसिकली जो हार्ड एक्सरसाइज है वो इसके बाद है। ओके, साइन 765 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? साइन 360 प्लस 3, ओके साइन 360 प्लस 405 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और हम लोग जानते हैं साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये साइन 405 हो गया। ठीक है, ओके, तो अब साइन 405 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 360 प्लस 45, बिल्कुल। और साइन 360 प्लस थीटा अगेन होता है साइन थीटा, और साइन 45 होता है 1/√2, खत्म। अगला क्वेश्चन है कॉसेक -1410। ओ भाई साहब इतना बड़ा। तो कॉसेक माइनस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा, क्यों? क्योंकि ये थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। थीटा क्या होता है? एक्यूट एंगल। तो कॉसेक माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक 1140 डिग्री। ओके, 1410 डिग्री। अब देखो मुझे पता करना है कि ये 360 का मल्टीपल है या उससे कितना आसपास जाता है। तो 1410 को हमें क्या करने का? 360 से डिवाइड कर देने का। ठीक है, डिवाइड मतलब ऐसा वाला, 360 को डिवाइड कर दो 1410 को ऐसे। 360 अगर आप 3 जा देखोगे तो वो होता है 1080। ठीक है, 0 0 3 11 3 और ये 0। ठीक है, तो मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 363 जा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस कोसेक 1080 प्लस 330। समझे, शॉर्ट करने का तरीका है, छोटा बनाने का। ठीक है, तो ये 360 का ही मल्टीपल है। 360 प्लस थीटा अगर थीटा होता है तो 360 का मल्टीपल प्लस थीटा भी थीटा ही होगा, तो ये भी माइनस कोसेक 330 ही होगा। अब कोसेक 330 है तो 360 माइनस 30 इसको मैं लिख सकता हूँ। अगेन ये देखो साइन 360 माइनस थीटा आ रहा है। साइन 360 माइनस थीटा या कोसेक 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बट यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक 30, और कोसेक 30 होता है 2। अरे साइन 31/2 तो कोसेक 32 ना। चलिए, सो 3 क्वेश्चन और है उस एक्सरसाइज का। तो tan 19 π/3 निकालना है। पाई में हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या करते हैं? डिग्री में बना लेते हैं। तो 180/π कर देते हैं, पाई खत्म। 360 या 60 19 जा होता है 1140। ठीक है, आपको कैसे पता? पहले 60 20 जा निकाल लो। 60 20 जा 1200, फिर ये 19 है मतलब एक कम, तो उसमें 60 माइनस कर दो तो 1140। तो ये हो गया tan 1140। अब tan 1140 को क्या मैं 720 प्लस 320 लिख सकता हूँ, या फिर 420 लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं ऐसा ही लिख देता हूँ ना सीधा 1080 प्लस 60। हाँ या ना? देखो 1080 प्लस 60 1140 हो जाएगा। ये 360 का मल्टीपल है तो ये भी 1060 आएगा, विच इज़ √3। साइन माइनस 11π/3 हो जाएगा साइन 11π/3, और 11π/3 को जरा डिग्री में कन्वर्ट करो। 180/π करो, पाई खत्म करो। 360 जा 60 11 जा होता है 660, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 660। ठीक है, तो ये हो जाएगा 360 प्लस 300, तो माइनस साइन 300 आ गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं 360 माइनस 60 लिख सकता हूँ, और साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बट यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो
तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो साइन 60 आ जाएगा, दैट इज √3/2। कॉट माइनस 15π/4, कॉट माइनस थीटा भी माइनस कॉट थीटा होता है, तो माइनस कॉट 15π/4। अब इसको फिर से डिग्री में कन्वर्ट करो, तो 15π/4 को मल्टीप्लाई करना होगा 180/π से, पाई खत्म, 445 जा, बहुत बड़ा एंगल आ रहा है, 45 × 15, ओ नो, फिर भी करना तो पड़ेगा ही, है ना। हाँ, कितना आएगा 675, तुक्का मारा मैंने, देखते हैं। 45 × 15, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 4 5 7, ओ हो, तुक्का सही लग गया, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉट 360 प्लस 315, बोलो सही है, 336 617 055, तो ये 360 प्लस थीटा, अगेन थीटा ही रह जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 360 माइनस 45, और 360 माइनस थीटा माइनस होता है, बट यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट 45, और कॉट 45 होता है 1, खत्म। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगेन आपके सामने कुछ इजी क्वेश्चन आ गए हैं, वैल्यू पुट करनी है और इसके बराबर प्रूफ करना है, वैल्यू पुट करो, इसके बराबर प्रूफ करो। लेट्स डू। साइन 30, साइन स्क्वायर 30 है ये, और ये कॉस स्क्वायर 60 है, और ये टेन स्क्वायर 45 है। साइन स्क्वायर 30 ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ठीक 60 ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, टेन 45 इट्स 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1/4 माइनस 1, तो 2/4 माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1। ओके, अब आधे में से एक माइनस कर दोगे तो माइनस आधा बचेगा, है ना, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 - 2/1, सॉरी 1 - 2/2, तो -1/2 इज द फाइनल आंसर। नहीं दिख रहा है ना, ओके, 1 - 2/2 -1/2 इज द फाइनल आंसर। इसको हमने जोड़ दिया, इसको कॉमन ले लिया, 2/4, इसको काटा तो 1/2, आधे में से एक जाएगा तो -1/2 बचेगा। अब देखो, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू प्लस कॉसेक स्क्वायर 7π/6 को डिग्री में कन्वर्ट करो, ये 210 आएगा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर 210 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर 60, ओके। साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर, कॉसेक 210 कितना होता होगा, लेट्स फाइंड आउट। एलाइड एंगल से निकाले क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 270 माइनस 60, है ना, और कॉसेक 270 माइनस 60 होता है सेक 60, ठीक है, माइनस सेक 60, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो माइनस सेक 60। अब सेक 60 कितना होता है, -2 होता है ना, सेक 62 होता है, बट यहाँ माइनस है, तो ये -2 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर 60 मतलब 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 × 1/4 माइनस 4 × 1/4, है ना, ये इसका स्क्वायर क्या हो गया 1/4, इसका स्क्वायर क्या हो गया 4 4 खत्म, 2 1 2 खत्म। अब आधे में से फिर से एक माइनस हो रहा है, ये कैसे हो गया, कॉस स्क्वायर π/3 कॉसेक स्क्वायर 7π/6 2 साइन स्क्वायर, ओके, 2 × 1/4 प्लस, अच्छा ये प्लस होगा ना, बिकॉज ये प्लस था, ये -2 का स्क्वायर प्लस 4 आ गया था, तो आधे में एक जोड़ोगे तो 1.5 आएगा, है ना, और 1.5 को हम लोग लिखते हैं 3/2, ऐसे भी सोच सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 1 + 2/2 तो आया 3/2, समझ लगा। आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं, फटाफट करते हैं। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। कॉट 30, ये π/6 क्या है, कॉट स्क्वायर 30, कॉसेक 5π/6 क्या है, ओके, ये है आपका 150, ठीक है, एक बार और चेक कर लूँ, हाँ 150, 3 tan स्क्वायर, ये तो 30 है, तो चलो कॉसेक 150 की वैल्यू पता करते हैं। कॉसेक 150 को मैं लिख सकता हूँ कॉसेक 180 माइनस 30, है ना, तो ये माइनस कॉसेक 30 हो जाएगा, साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसेक 30 हो जाएगा 2, यहाँ माइनस है तो -2। कॉट 30 होता है √3, कॉसेक 150 है -2, और 3 tan स्क्वायर 30, tan 30 होता है 1/√3, तो 3 × 1/√3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 3 खत्म, 3 2 जा 6, बट माइनस में आ रहा है, इधर तो प्लस में दिया है, ओके। मुझे लगता है 5π/6 की वैल्यू में कुछ हुआ होगा, 180/π निकालते, ओके, 6 3 जा 6 30, 30 × 150, तो कॉसेक 180 माइनस 30, कॉसेक 150 निकालने के लिए हमने किया कॉसेक 180 माइनस 30, तो ये तो माइनस कॉसेक 30 होता है,
ओके सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये प्लस होगा, है ना। 180 माइनस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये प्लस होगा, तो ये प्लस होगा, है ना। ये अच्छी बात है कि एनसीईआरटी में जनरली आंसर्स रॉन्ग नहीं होते, तो कन्फ्यूज़न नहीं होता ज़्यादा। चलो साइन 3π/4 कितना होता है, निकालते हैं। पाई कैंसिल, 45 45 3 या 135, तो 2 साइन स्क्वायर 135 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 2 सेक स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू निकालो तो साइन 180 माइनस 45 इसको हम लोग लिख सकते हैं, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर 45 हो गया ये, 2 कॉस स्क्वायर 45 हो गया ये, 2 सेक स्क्वायर 60 हो गया ये, इसकी वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू सेक 60 कितना होता है, कॉस 60 1/2, तो सेक 60 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 4, है ना, इसका स्क्वायर 4, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, तो ये 2 खत्म, ये 2 खत्म, तो 1 + 1 + 8, ये 8, और इधर कुछ नहीं बचा मतलब ये 1 बचा, इधर कुछ नहीं बचा मतलब ये 1 बचा, इसकी वैल्यू 10। चलो आगे बढ़ते हैं, अब 2-3 क्वेश्चन और है फिर प्रूव वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। अब ये एलाइड एंगल से नहीं होने वाला है, और tan 15, तो अब की बार हम लोग यूज़ करेंगे साइन a + b साइन a - b जैसे फॉर्मूले, जैसे यहाँ पे इस पर हम यूज़ करेंगे साइन a + b साइन 45 प्लस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, साइन a + b का साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं साइन 40 इंटू cos 30 प्लस cos 45 इंटू साइन 30, साइन 45 1/√2 cos 30 √3/2 cos 45 1/√2 साइन 30 1/2, तो ये आ गया √3/2 √2, और ये आ गया 1/2 √2, तो इसकी वैल्यू आ गई √3 + 1 डिवाइड बाय 2 √2, दैट्स इट। tan 15 को हम लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30। अब tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। tan 45 is 1, tan √3 it is 1/√3, 1 + 1 into 1/√3, so it will be √3 - 1 divided by √3 and it will be 1 + 1 divided by √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी आ जाएगा √3 + 1 डिवाइड बाय √3, है ना। अब √3 खत्म, तो फाइनल आंसर हो जाएगा √3 - 1 डिवाइड बाय √3 + 1, दैट्स इट। चलो अब प्रूव वाले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, साइन a + b का साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं साइन 40 इंटू cos 30 प्लस cos 45 इंटू साइन 30, साइन 45 1/√2 cos 30 √3/2 cos 45 1/√2 साइन 30 1/2, तो ये आ गया √3/2 √2, और ये आ गया 1/2 √2, तो इसकी वैल्यू आ गई √3 + 1 डिवाइड बाय 2 √2, दैट्स इट। tan 15 को हम लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30। अब tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। tan 45 is 1, tan √3 it is 1/√3, 1 + 1 into 1/√3, so it will be √3 - 1 divided by √3 and it will be 1 + 1 divided by √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी आ जाएगा √3 + 1 डिवाइड बाय √3, है ना। अब √3 खत्म, तो फाइनल आंसर हो जाएगा √3 - 1 डिवाइड बाय √3 + 1, दैट्स इट। चलो अब प्रूफ वाले क्वेश्चंस करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो प्रूफ करना है कि cos π/4 - x cos π/4 - y cos sin π/4 - x sin π/4 - y इज इक्वल टू है sin x + y के। तो जनरली देखो टेक्स्ट बुक से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ये साइन है, ये cos है, ये cos b, ये साइन है, ये साइन b, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, cos a + b का। तो ये फॉर्मूला हो गया cos a + b का, तो a + b जोड़ दो, π/4 - x प्लस π/4 - y, तो ये आ गया cos 2π/4 - x - y, तो ये आ गया cos π/2 - x + y, ठीक है। माइनस मैंने कॉमन ले लिया। अब बताओ cos 90 - थीटा क्या होता है, cos 90 - थीटा क्या होता है। 90 - थीटा पहली बात फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और 90 है तो चेंज हो जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, तो sin x + y आ जाएगा, दैट्स इट, खत्म।
कितना इजी क्वेश्चन। चलिए, तो ये डिट्टो क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। तो आज मैं कुछ 11 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन है टोटल, लेट मी चेक, उसी के हिसाब से बताता हूँ। 25 क्वेश्चन हैं, तो मैं 12 क्वेश्चन करा देता हूँ, बिकॉज आगे देखो 3.4 में सिर्फ 8-9 क्वेश्चन है और मिसेलेनियस में सिर्फ 10। तो अगले वीडियो में सब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो tan π/4 प्लस एक्स में हम लोग a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b, है ना। इसको हम लोग चाहे तो tan π/4 को अभी से 1 भी लिख सकते हैं। नीचे tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगेगा, tan π/4 माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। तो tan π/4 1 होता है, तो ऊपर आ गया 1 प्लस tan x। नीचे 1 माइनस tan π/4 1 होता है, तो 1 इंटू tan x आ गया 1 माइनस tan x। नीचे tan π/4 1 होता है, तो 1 माइनस tan x। नीचे 1 प्लस tan π/4 1 होता है, तो 1 प्लस tan x। अब देखो ये वाला प्लस इसके साथ, ये वाला माइनस इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x का भी स्क्वायर, 1 माइनस tan x का भी स्क्वायर, 1 वर्ड में बोले तो दोनों का स्क्वायर, दैट्स इट। चलिए, तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत ईजी है, लाइट एंगल फार्मूला यूज़ करना है। cos पाई प्लस एक्स कितना होता है, माइनस cos x होता है। cos माइनस एक्स तो cos x ही होता है। अरे cos माइनस थीटा cos थीटा, cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, है ना, क्योंकि cos पाई प्लस थीटा आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में cos नेगेटिव, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। तो माइनस माइनस नहीं आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड में साइन पॉजिटिव, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, बस इतना याद रख लो। cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स, ओके। cos पाई प्लस एक्स वाई, ओके ओके। देखते हैं, cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड में cos नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आएगा। तो ऊपर आ गया माइनस cos स्क्वायर एक्स, नीचे आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। हाँ, साइन होता है सेकंड में पॉजिटिव, बट इधर cos की बात हो रही है, तो cos सेकंड में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आया, ठीक है। और ये स्क्वायर माइनस माइनस खत्म, आ गया cot स्क्वायर एक्स। कितना हलवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है, तो एलाइड एंगल यूज करते जाओ। cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स कितना होता है, ये होता है साइन एक्स, ये 270 है, cos 270 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, cos 360 प्लस थीटा होता है cos थीटा। चलो इतना समझ गए। cot 270 माइनस थीटा होता है tan थीटा, ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो इसलिए पॉजिटिव, और ये होता है cot थीटा, तो cot x। अब इसको बस साइन कॉस में कन्वर्ट करो, काम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट से अब बाहर निकाल दो क्योंकि अब ये कैंसिल होंगे। ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। ब्रैकेट में है अभी ये लोग निकल गए। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन इसकी वैल्यू 1 आइडेंटिटी से, नीचे आ गया साइन एक्स कॉस एक्स। अरे 3 इंटू 2 लिखो, 2 इंटू 3 लिखो, बात तो वही है, दोनों खत्म, आंसर 1, दैट्स इट। कितना इजी है देखो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही है, बस आपकी टेक्स्ट बुक में ए लिखा था, है ना। चलो ये देखो, साइन साइन कॉस कॉस, मतलब कॉस वाला फॉर्मूला है ए प्लस बी या ए माइनस बी। यहाँ पे देखो बीच में प्लस है, मतलब ये ए माइनस बी का फॉर्मूला है, बट फॉर्मूले में पहले कॉस है, तो पहले कॉस कर लो ना। देखो मैं एकदम स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, ना LHS लिख रहा हूँ, ना RHS लिख रहा हूँ, ना प्रॉपर्टीज़ लिख रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा मान के मैं सिखा रहा हूँ। n प्लस 2x प्लस साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x, तो इसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी, मतलब n प्लस 1x माइनस n प्लस 2x। तो ये आ जाएगा cos nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, है ना। इसने सबकी साइन चेंज कर दी, ये ख़त्म। तो cos आ गया x माइनस 2x, मतलब cos आ गया माइनस ऑफ x, तो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा होता है cos ही थीटा, ख़त्म, आ गया आंसर, LHS बराबर RHS। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों को फिर से वही फॉर्मूला लगा के इसको पहले ओपन करना है,
ठीक है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 ना। हाँ, तो कॉस 3π/4 कितना होता है? कॉस 3π/4 होता है कॉस 35। ओके, कॉस 35 135। तो 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 माइनस 45। और कॉस 180 माइनस 45 होता है माइनस कॉस 45, और साइन 180 माइनस 45 होता है साइन 45। इस बात का बस ध्यान रखना। तो माइनस कॉस 45 की वैल्यू पुट करो -1/√2 कॉस एक्स, साइन 45 की वैल्यू पुट करो 1/√2 साइन एक्स डॉट। कॉस 3π/4 की वैल्यू पुट करो -1/√2 कॉस एक्स प्लस साइन 3π/4 की वैल्यू पुट करो 1/√2 साइन एक्स। ओके, सो गाइस क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस था, ठीक है, आई हैव नॉट चेक्ड। तो -1/√2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा कॉस एक्स, यहाँ बचेगा प्लस साइन एक्स। ये माइनस माइनस इसको प्लस बना देता, बट मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ये माइनस प्लस माइनस बनाता, बट मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स। नहीं समझे? चलो दोबारा समझाते हैं। क्या करता हूँ मैं? सबसे पहले साइन ही चेंज करता हूँ, ठीक है, अभी कॉमन ही मतलब छोड़ो। -1/√2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन √2 प्लस 1/√2 कॉस एक्स। अब कुछ लोग इसमें रोने लगेंगे कि साइन एक्स अपॉन √2 कैसे लिख दिए। लो भाई, ऐसा ही लिखता हूँ, -1/√2 साइन एक्स। अब ठीक लग रहा है? चलो अब मैं कॉमन ले लेता हूँ 1/√2, 1/√2 ही कॉमन ले लो। तो यहाँ बचेगा माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। माइनस कॉमन ही मतलब झंझट ही मत करो। ये देखो खत्म, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया -2 साइन एक्स। ओके, तो -2 साइन एक्स जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -2 साइन एक्स डिवाइड बाय √2। बट हमें क्या लाना है? -√2 साइन एक्स। तो रेशनलाइज कर दो ना, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो √2 होता है, तो इसको काट देगा, तो -√2 साइन एक्स आ गया। देखो बेसिकली कितना ईजी आ गया, देखो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, इसमें हम लोग समझेंगे कैसे कि आखिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। 4 + 6 कर रहे हैं तो 10 मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसको ऐड होना है। 4 - 6 कर रहे हैं या 6 - 4 कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्ट भी होना है, ठीक है। तो पहले देखो a² - b² दिख रहा है, तो इसको ऐसा लिख दो, साइन 6x माइनस साइन 4x फिर साइन 6x प्लस साइन 4x, a + b a - b। अब क्या करना है? अब हम लोगों को अपना फॉर्मूला याद करना है। ये देखो 4x था, साइन c माइनस साइन d, मैंने ये फॉर्मूला बताया था, मतलब टेक्स्ट बुक में सबको बताया गया है कि 2 cos c + d/2 होता है मल्टीप्लाई बाय साइन c - d/2 होता है, और साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c + d/2 होता है, और इंटू cos c - d/2 होता है। तो यही फॉर्मूला लगाना है बस, इसमें माइनस वाला, इसमें प्लस वाला। तो माइनस वाला लगाओ इसमें, तो ये हो जाएगा 2 cos 6x + 4x/2 मल्टीप्लाई बाय साइन 6x - 4x/2 और फिर मल्टीप्लाई बाय इसमें मतलब, तो ये आ जाएगा 2 cos 6x + 4x/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन, माइनस वाले में ना, अच्छा माइनस वाले में लगा रहे हैं हम लोग, प्लस वाले में इसमें लगा रहे, तो 2 साइन और फिर cos, ठीक है। तो 6x - 4x/2। ओके, तो ये देखो हो जाएगा 2 cos 10x/2 और ये हो जाएगा साइन 2x/2 और ये हो जाएगा 2 साइन 10x/2 और ये हो जाएगा cos 2x/2। अब देखो कैंसिल हो रहा है, 2 5 जा 2 2 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा 5 1 5 1। तो यहाँ आ गया 2 cos 5x मल्टीप्लाई बाय साइन x मल्टीप्लाई बाय 2 साइन 5x मल्टीप्लाई बाय cos x। और कौन सा फॉर्मूला यहाँ लग रहा है? देखो 2 साइन थीटा cos थीटा वाला फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे, है ना। बट उसके लिए हमें ये 2 थोड़ा सा साइड में करना होगा, तो हम लोग इसको ऐसा लिख देते हैं 2 ×
तो ये देखो cos 5x और 2 sin 5x, ये हो जाएगा sin 2x, ठीक है। तो sin 2x मतलब 2 इंटू 5x, तो ये 10x हो जाएगा। अब 2 sin x cos x हो जाएगा sin 2x, तो ये हो गया sin 2x। यही तो प्रूफ करना था, दैट्स इट। चलो देखता हूँ एक आखिरी क्वेश्चन। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हमें वैसे ही करना है, a² माइनस b² दिख रहा है, तो cos 2x माइनस cos 6x, a माइनस b और a प्लस b बना दो, ठीक है। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या था, -2 sin x प्लस y मतलब c प्लस d अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय साइन c माइनस d अपॉन 2, और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या था, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय cos c माइनस d अपॉन 2। तो इसी में बस अप्लाई करो, पहले माइनस वाला इसमें अप्लाई करो, तो वो हो जाएगा -2 sin 8x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय साइन -4x अपॉन 2, है ना। और ये हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा 2 cos 8x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय cos 4x अपॉन 2, है ना। -4x वही हो जाएगा। और वैसे यहाँ पे भी देखो रिवर्सिबल फार्मूला होता है, तो वही हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, -2 sin 4x, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस और ये माइनस हट गए। अब देखो इजी हो गया, 2 sin 4x और इस 2 को थोड़ा साइड में कर दो, 2 sin 4x और cos 4x हो जाएगा sin 2x, तो ये हो जाएगा sin 8x। 2 sin 2x और cos 2x हो जाएगा sin 2x, है ना। sin 2 इंटू x, x कितना है 2x है, तो ये sin 8x sin 4x हो गया, दैट इज योर RHS, ठीक है। तो लेवल बढ़ता जा रहा है, इसीलिए अब मैं निकल लेता हूँ ठीक है, मतलब टाइम काफ़ी हो गया। तो 12 क्वेश्चन इसमें रह गए हैं, मिसलेनियस में 10 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन उसमें। अगले लेक्चर में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, साथ ही में कॉम्प्लेक्स नंबर को भी। बाकी PC फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, मतलब शुरू तो हुए ही हैं सब, बायो शुरू नहीं हुआ है अभी, बट जल्दी उसको मैं शुरू करूँगा। साथ ही मैं सबको लेकर चल रहा हूँ, बस प्लानिंग यही है कि सितंबर तक ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।